फिर एक बार स्वागत है। आज मैं एग रोल बनाने की आपको रेसिपी, बहुत सिंपल सी रेसिपी है, मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए, मैंने ये न्यूट्रेला यानी सोयाबीन के इस तरह से पीसेस बना लिए हैं। ये ऑनियन है, ऑनियन का इस्तेमाल करेंगे। ये टमाटर है, एक टमाटर लिया है मैंने, इस तरह से काट लिया है। 3 अंडे हैं और ये सूखा पूरा मसाला है, हरा धनिया है, हरी मिर्च है, ज़ीरा और ये लहसुन, ये नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, ये सब कुछ हम इसमें डाल के बनाएंगे। चलिए मैं आपको कैसे बनाना है बताती हूँ, स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब अपना ऑयल गर्म हो गया। अब हम इसमें ज़ीरा डालेंगे पहले और ये लहसुन डालेंगे। थोड़ा सा होने दीजिए। अब इसमें हम थोड़ी सी प्याज डालेंगे। थोड़ा सा इसको इस तरह से लाल कर देंगे। चलिए, अपनी ये ऑनियन थोड़ी इसमें मिल गई है। अब हम इसमें थोड़े से टमाटर ऐड कर देते हैं। टमाटर ऐड कर दिया मैंने, इस तरह से दबा दीजिए। अब हम इसमें ये जो सूखे मसाले थे ये हम ऐड कर देंगे। ये लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार डालिए, धनिया पाउडर। चलिए, अब हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने ऐड कर दिया अपने सब कुछ मसाला। अब हम ये जो न्यूट्रेला है ये डाल देंगे। चलिए, हमने ये सब कुछ डाल दिया। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं ताकि ये मसाले सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए। जब तक ये मसाले अपने अच्छे से पक ना जाए, हम इसको 5 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि ये सारे मसाले एक जगह पक जाएंगे। जब तक अपना मसाला बनकर तैयार नहीं हो जाता, हम अंडे फेंट लेते हैं। ये 3 अंडों का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। आप चाहे तो 4 या 5 भी ले सकते हैं। थोड़ा सा नमक डालिए और इसको फेंट लीजिए। अपने अंडे भी फेंट कर रेडी हो गए। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए, अपना पैन गरम हो गया। अब हम इसमें एग डालेंगे। एग डाल दिया मैंने, इसको इस तरह से ऊपर दीजिए, इसको पकने दीजिए। ये अब हम अपना मसाला चेक कर लेते हैं। ये देखिए, अच्छे से ये बन चुका है, सब कुछ मिल गया है इसमें। अब हम इसको हटा के बाजू रख देते हैं। अब अपना पैन गरम कर देंगे हम।
ऑयल डाल देते हैं एक फ्राई करने के लिए। चलिए दोस्तों, ये मैंने एक फ्राई कर देखिए कितना अच्छे से मैंने पलटा भी लिया है एक को। अब हम प्लेट में इसको निकाल देते हैं। ज़्यादा चलिए अब हम इसको कैसे बनाना है। चलिए मैंने देखिए अपना एक इसमें निकाल दिया है प्लेट में। अब हम थोड़ी सी मेयोनीज डाल देंगे इसके ऊपर, इसको स्प्रेड कर देंगे पूरा। पूरा स्प्रेड कर दीजिए इस तरह से। अब हम टमाटर सॉस भी इसी पे डाल देंगे। ऐसे इसको डीप करके खाने पे भी अच्छा लगता है, लेकिन मैं इसी में डाल दे रही हूँ क्योंकि सारा स्प्रेड हो जाएगा और टेस्ट अच्छा आएगा। चलिए ये मैंने डाल दिया। अब हम इसमें अपना मसाला जो बनाया है, सोयाबीन टमाटर और सब कुछ डाल के मैंने अभी बनाया है, उसमें इस तरह से हम डाल देंगे। ये बच्चों को स्नैक्स के तौर पे बहुत अच्छा लगता है, इसको ज़रूर ट्राई करिए। देखिए ये खाने में बहुत स्वादिष्ट और जल्दी से बनने वाली रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। इसको बना लिया मैंने, अब सब कुछ डाल दिया इसको। अब देखिए इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देते हैं। फोल्ड हो चुका है। अब हम इसको अपनी चाकू से काट लेंगे। इस पे हम हरा धनिया गार्निश के लिए डाल देंगे। बहुत ही स्वीट और जल्दी से बनने वाली, आसानी से बनने वाली डिश है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिए। बच्चों को बहुत पसंद आती है, मेरे बच्चे तो बहुत शौक से खाते हैं। आप ये पीसेस को जो है ना इसमें सॉस में डीप करके खाएंगे तो बहुत इसका मज़ा आएगा। जैसे स्नैक्स के टाइम पे लोग को कुछ ना कुछ बना के देना ही होता है अपने को, तो आप इस तरह से कुछ भी ट्राई करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं और भी अच्छे डिशेस इसी तरह से आपके सामने लाते रहूँगी। अगर मेरे चैनल आपको ये रेसिपी अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।